बच्चों, हम लोगों ने जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट किया था ना बेटा, उसमें ये चीज को समझा था कि हाउ टू कंसिडर द कॉन्सेप्ट फॉर द वेलोसिटी एंड ऑल दैट स्टफ। अब देखो, हमने इसमें ये चीज भी सीखी थी बेटा, ये चीज लिखना भी बड़ा जरूरी है कि वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, because this was the velocity with respect to the ground. This was with respect to the river. ये river के with respect to था आपके पास। ठीक है बच्चों, और ये सारा स्टफ हमने डिस्कस किया था। अभी मैं आपको इसका अप्रोच थोड़ा सा शेयर करता हूँ जिससे आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में करने में बहुत अच्छा लगेगा। भाई ये याद रखना, भी है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब देखो, एक क्वेश्चन है जैसे हमारे पास, राइट ऑन द क्वेश्चन, find the time to cross river and at what point on opposite bank he arrives as shown। कि कहाँ पे ये पहुंचेगा, क्योंकि डायग्राम हमें क्वेश्चन के अंदर ही दिया गया है। दिस इज देयर, और दिस इज द वाटर, दिस इज द वाटर, और हमें ये दे रखा है बेटा, river is flowing in this direction and velocity of the swimmer with respect to river is in this direction। ये VR का वैल्यू बेटे तुम्हें दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर तुम्हें 4 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। और ऑब्वियस ही बात है बच्चों, ये यहाँ नहीं पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। इसने अपना जर्नी यहाँ से शुरू किया, यहाँ पहुंचने में ये डिस्टेंस आ गया x। हमें निकालना है इसको, ठीक है, x निकालना है। तो हमें पता ही है बच्चों, ये चीज के बारे में तो बहुत अच्छे से पता है कि ये 16 किलोमीटर है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं, ये समझने वाली बात है। देखो एक बार, तुम लोग इधर x एक्सिस ले लो, इधर y एक्सिस ले लो। तो ये जो तुमने लिखा हुआ है इसका नाम 3i कैप लिखो, इसका नाम तुम 4j कैप लिखो। ओके बच्चों, और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यह जो डिस्प्लेसमेंट है ना, यहाँ से यहाँ तक इसका नाम तुम L वेक्टर लिख दो। डायग्राम में देख पा रहे हो L वेक्टर जो है वो xi कैप प्लस 16j कैप है। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? और ये बटा L है, ये किसके लिए? ये जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा है। बताया था ना, हमेशा एक पर्सन ऐसा होता है जो ग्राउंड पे बैठा होता है, बोलता है कि मेरे को बाद में क्यों कंसिडर करते हो वो। तो हमें पता ही है बेटा, वेलोसिटी ऑफ द मैन या स्विमर जब तुम लिखने वाले हो वो किसके बराबर आएगा? L वेक्टर बाय T के। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर की वैल्यू क्या आएगी? अभी ऊपर देखो,
वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या आएगी बेटा, देख सकते हो, देखो ऊपर लिखवाया था, ये देखो, ये स्विमर या मैन लिखा हुआ है, या स्विमर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। एम लिखना है एम लिख लो, स्विमर लिखना है स्विमर लिख लो, जो मर्जी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वी एस का वैल्यू। सो यहाँ पे तुम इम्प्लाइज दैट लिखो, तो तुम्हें पता ही है बच्चों, टाइम की वैल्यू तो सेम रहने वाली है। टाइम टू क्रॉस रिवर टी आएगा, तो ये टी का वैल्यू किसके बराबर आएगा बेटा, 16 किलोमीटर इसको क्रॉस करना है। कितनी स्पीड के साथ, जितनी स्पीड इस तरफ है, और इस तरफ कितनी स्पीड है तुम्हारे पास, स्विमर की इस तरफ स्पीड कितनी है, ये 4 जे कैप दे रखा है और ये 3 आई कैप दे रखा है। 4 जे कैप स्पीड है जो इस तरफ है, जिसकी तरफ ये क्रॉस करेगा, तो ये बेटा आ गया 4 आवर। ओके, सो जो ड्रिफ्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, हॉरिजॉन्टल में कितनी स्पीड है इसकी रिवर की, और वो 3 है, और टाइम कितना है 4 आवर्स, तो ये 12 किलोमीटर आएगा। बच्चों क्लियर हो गया, तो बच्चों पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला बेटा, बेटा क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, इसका ड्रिफ्ट और एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम एज शोन, जैसे हमने यहां पे शो किया हुआ है। ये कैसे है बच्चों, डायग्राम दे रखी है, दिस इज देयर, यहां पे वी आर कंसिडरिंग द रिवर अगेन। यही डायग्राम जो होती है बच्चों, डायग्राम को ध्यान से समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आगे वैल्यूज क्यों लिखी जा रही है वो डायग्राम से ही देख के पता लगता है, इस वजह से डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। ये आ गया, और ये 10 है, और ये 37 दे रखा है, ये VSR दे रखा है। रिवर इधर को फ्लो कर रही है बेटा, रिवर जो है 8 के साथ किलोमीटर पर आ रहा है, दे रखा है बेटा ये, और जो रिवर है वो बच्चे 30 किलोमीटर वाइड है। ये यहां से जर्नी शुरू करेगा, अभी हमें ये नहीं पता यहाँ कहाँ पहुंचने वाला है, तो हम इसको गैस करेंगे, पहले वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, फिर से वही चीज, इधर x लिखेंगे इधर y लिखेंगे। तो तुम लोग ये देख पा रहे हो, रिवर का जो वेलोसिटी है बच्चों वो 8 आई कैप है, वेलोसिटी ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो 10 किलोमीटर है। फिर इसके कंपोनेंट्स लोगे, एक इस तरफ आएगा एक इस तरफ आएगा, तो कितना आएगा, -10 cos 37 आई कैप। माइनस क्यों आएगा पता लग गया ना, बिकॉज ये प्लस एक्स है इधर, और इस साइड लोगे तो -x आएगा। ये आ गया 10 sin 37 j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना आएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर को ऐड कर दोगे, तो यहां से जब तुम कोई वैल्यू निकालोगे बच्चों, ये तुम वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, ये तुम्हें याद होगा
देखो डायग्राम ड्रॉ करते ही सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, ये सबसे अच्छी चीज लगती है फिजिक्स में। अगर डायग्राम क्लियर नहीं तो कुछ भी क्लियर नहीं। डायग्राम क्लियर है, कुछ चीजों का समझ लगना 100% है, ये समझ लगेगा ही लगेगा। तुम लोगों को ये बता रखा है पहले से बच्चों, ये 3 4 5 ट्राइंगल होती है 37 डिग्री एंगल वाली। कॉस 37 तुम्हारे पास 4/5 है, साइन 37 तुम्हारे पास 3/5 है। यहाँ पे पुट कीजिए, cos 37 इज 4/5 और sin 37 इज 3/5 प्लस वी आर इज 8i। सॉल्व करके देखिए बच्चों, स्विमर की वेलोसिटी सिर्फ 6j कैप आ रही है, समझ पा रहे हो? ये 5 के साथ 2 कट गया, -8i कैप और -8i कैप कट गया तो 6j कैप आ गया। और ये जो तुम्हारे पास स्पीड आया बेटा, ये जो बाहर ऑब्जर्वर बैठा था यहाँ पे, उसके हिसाब से ये सीधा ऐसे जा रहा है, समझ रहे हो? तो यही इसका एक तरह से एक्चुअल डिस्टेंस है जो इसने कवर किया। यही इस तरह से इसका क्या है बच्चों, एक्चुअल डिस्टेंस जो इसने कवर किया। तो फाइनली हम लोग फिर आंसर निकालते हैं। पहला आंसर क्या है हमारे पास बच्चों, उसको टाइम कितना लगा, टाइम टू क्रॉस रिवर। तो तुम लोग यही लिखोगे, जितना कंपोनेंट्स वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में है, तो कितना है ये डिस्टेंस करेगा बच्चों 30, और इस तरफ कंपोनेंट कितना ले चुके हो, जे कैप जो है 10 sin 3 जे कैप, जिसका आंसर 6 आ गया, तो 6 आ गया, तो ये आ गया 5 आवर्स। 5 घंटे लगेंगे इसको रिवर को क्रॉस करने के लिए। और बच्चों तुम लोग ये भी देख पा रहे हो इस कॉन्सेप्ट में ये भी देख पा रहे हो कि स्विमर के पास आई कैप है ही नहीं, वेलोसिटी का आई कैप है ही नहीं। तो अगर आई कैप नहीं है तो हॉरिजॉन्टल जो है ड्रिफ्ट नहीं आएगा, तो इस वजह से इस केस में ड्रिफ्ट 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट जो है बेटे वेलोसिटी का अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है। और बच्चों थर्ड पॉइंट क्या है, कि इसने जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया वो नो डाउट हम लोग विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड की बात करते हैं, तो वो बच्चों हमेशा 30 किलोमीटर इसमें आएगा, इस केस में 30 किलोमीटर आएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ के हिसाब से एक्चुअली वो ऐसे करके मूव किया, और ये वैल्यू कितनी है 30 किलोमीटर। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ओके अब देखो एक और क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है बेटा, a man can swim in still water at a speed 3 kilometer per hour and he wants to cross river that flows at 2 kilometer per hour and reach the point directly opposite to his starting point
फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या फाइंड करना है, इन विच डायरेक्शन should he try to swim, और दूसरा है how much time will he take to cross the river if river is 500 मीटर वाइड। तो हमें ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है बच्चों कि उसने रिवर को क्रॉस करना है, और वो अगर रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो वो अगर रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो उसको किस डायरेक्शन में स्विमिंग करना चाहिए ताकि वो आराम से रिवर को क्रॉस कर सके, पर स्विमिंग तो करना पड़ेगा। ये बच्चे, तो हम लोग स्विमिंग के बारे में ये बोल रहे हैं कि यहां से शुरू कर रहा है, ये यहां पे शुरू कर रहा है, ये 0.5 किलोमीटर है बेटा, और ये ऐसे स्विम कर रहा है, एम लिख लो आर लिख लो, कोई झगड़ा नहीं, ठीक है, मैं बार बार कहता हूं। तो VSR तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है, और तुम थीटा एंगल कहीं पे भी ले लो, मैं इधर ले लेता हूं बच्चे थीटा एंगल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है कि इधर एंगल थीटा लेना, इधर ले लो, इधर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, जहां मर्जी ले लो बच्चे, थीटा का कोई झगड़ा नहीं करना आपने। मैं चलो ऊपर ये एंगल थीटा ले लेता हूँ, ये तो डायग्राम में तुम लोग ये देख पा रहे हो कि रिवर तो बच्चों इधर को ही फ्लो कर रहा है, और बच्चों ये जो रिवर इधर को फ्लो कर रहा है, तो तुम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस लिखोगे। VSR कितना आएगा, दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, माइनस VSR का मैग्नीट्यूड तो तुम्हें 3 दे रखा है बच्चों एम आई राइट बेटा, ये देखो ये बताया हुआ है पहले भी, इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, बट स्टिल वी कैन अंडरस्टैंड इन इंग्लिश कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर का मतलब याद है ना, VSR होता है या VMR बच्चों, और ये तुम्हें ऑलरेडी 3 दे रखा है, ये ऑलरेडी 3 दे रखा है, तो ये आ गया 3, डायग्राम देखो ये 3 है तो इधर कितना आएगा, -3 साइन थीटा आई कैप प्लस बेटा व्हाट 3 कॉस थीटा जे कैप, और रिवर का स्पीड तुम्हें ऑलरेडी 2 दे रखा है बेटा, 2 आई कैप, तो इस वजह से वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना आ जाएगा बच्चों, ये इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों रिजल्ट ये वाला, 2 - 3 साइन थीटा आई कैप प्लस 3 कॉस थीटा जे कैप। अब हम देखते हैं, हमें ये चीज क्वेश्चन में दे रखी है, चाहे वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, पर हमें समझ लग जाती है कि वो चाहता है कि वो डायरेक्ट ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए जहां से उसने जर्नी शुरू किया था। बोले तो यहां से
ये सीधा इधर चला जाए। जब बच्चों ये सीधा इधर चला जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वीएस अलोंग एक्स एक्सिस जो है बच्चे जीरो चाहिए। बच्चों क्लियर हो गया? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के कारण ही ड्रिफ्ट आता है, एक्स एक्सिस के कारण ही बच्चों ड्रिफ्ट आता है। 2 - 3 साइन थीटा मस्ट बी जीरो। बच्चों साइन थीटा कितना आ गया? साइन थीटा किसके बराबर आ गया बच्चों? 2/3 के, ये आ गया। और साइन थीटा 2/3 आ गया तो तुम लोग क्या कहते हैं, कॉस थीटा कैसे निकालोगे? अब ये जब भी दिया होता है ना साइन थीटा बेटा, तो उसका मतलब फंडामेंटली यही समझ लो, ये 2 है और ये 3 है, ये थीटा है, फंडामेंटली है ना। तो ये कितना आ गया? √5। बच्चों क्लियर हो गया? √5 आ गया। 3² पाइथागोरस थ्योरम लगा के बच्चों। सो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर टी आएगा, और इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय स्पीड। कितना आएगा बेटा? डिस्टेंस आ जाएगा 0.5 और स्पीड आ जाएगा v cos थीटा। v कितना? 3 cos थीटा कितना? √5/3। 3 और 3 कट गया बेटा, ये आ गया 1/2 √5 और आंसर आ गया बेटा। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अ मैन कैन स्विम at speed 3 km/h in still water. He wants to cross 500-meter wide river flowing at 2 km/h. He keeps himself always at an angle of 120 degrees with the river flow while swimming, while swimming. और हमें बोला गया फाइंड the time he takes to cross the river, और सेकेंड पॉइंट बोला गया बच्चे at what point on opposite bank will he arrive. जब तुम्हें ये चीज बोली जाएगी तो ये बच्चों याद रखना, ये विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड है।
विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड है, और इसके लिए तुम स्पीड कौन सा देखोगे, हमेशा वीएस देखोगे, जो कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, या शोर, जो मर्जी कह सकते हो। ओके, अब ये क्वेश्चन दे दिया गया हमें, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें फिर से वही चीज आ गई, इंग्लिश जो है हम लोग की मातृभाषा नहीं है, पर हम लोग इसको समझ सकते हैं। मैन कैन स्विम एट दिस वैल्यू इन स्टिल वाटर, ये इसका मतलब तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी VSR दे रखा है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली बच्चों ये भी है, अब हमें इसने एंगल भी दे दिया, फिक्स कर दिया उसने कि 120 डिग्री पे वो स्विमिंग कर रहा है, 120 डिग्री पे। रिवर का बहाव भी दे रखा है और रिवर का विड्थ भी दे रखा है। तो हम लोग इसमें क्या समझने वाले हैं पॉइंट को, वो बेटा ये है, देखिए इसका पॉइंट क्या है जो समझने वाला है कि डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है फिजिक्स को सोच पाना। ये देखो हम लोग अच्छी अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं और साथ में दिमाग भी चला रहे हैं, अच्छा ये रिवर ड्रॉ कर दिया। डायग्राम बनाने का मतलब पता क्या है, दिमाग को एक्टिवेट करना, सोचना साथ साथ में। अभी मैं ऐसे ऐसे करके कर रहा हूं तो मतलब मैं दिमाग में सोच रहा हूं कि अभी मेरे को क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है। और जैसे ही मेरे को ये चीज क्लियर हो गई, ये डायग्राम अच्छा दिखना शुरू हो गया, तब मैंने एकदम से लिखना शुरू कर दिया। अच्छा जी ये है, ये स्ट्रेट लाइन तो रहती रहती है, रिवर तो इधर को फ्लो करता ही करता है, पर अब स्विमर जो है ऑलरेडी 120 डिग्री पे है, ये वाला 120 डिग्री है, तो ये 90 होगा, तो ये पक्का हो गया, ये 30 डिग्री है। बच्चों ओ बच्चों क्लियर हुआ पॉइंट ये वाला बच्चों? तो बच्चों रिवर का स्पीड तो मैं दे रखा है ऑलरेडी, कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये बेटा इधर को आई कैप होगा, इधर को तुम लिखोगे जे कैप, और नो डाउट इधर को लिखोगे माइनस आई कैप, तो ये आ गया 2 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या आएगा, दो कंपोनेंट्स बेटा, 120 डिग्री एंगल जरूर दिया है, पर हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमें ये चीज पता है कि 120 दिया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या दिक्कत है, हम डायग्राम में इसको 30 डिग्री ले चुके हैं इस लाइन के साथ, लाइन ज्वाइनिंग के साथ। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, ये 3 दे रखा है बच्चे, 3, और माइनस के साथ आएगा बेटा ये -3 sin 30 आई कैप प्लस 3 cos 30 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर जल्दी जल्दी से निकाल लो कितना आएगा, वो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला जो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। तुम्हें ये भी पता है ना बेटा, VSR बेसिकली क्या होता है, VS माइनस VR। VR इधर ले जाओगे जब, तो ये VS प्लस VR कितना आ गया, VS वही चीज है जो रिलेटिव वेलोसिटी वाली करी हुई है। तो बच्चे अब तुम्हें VS निकालना थोड़ा जरूरी है। VSR कितना आ गया, -3 sin 30, sin 30 1/2 होता है बेटा आई कैप, 3 cos 30, ये 3 स्क्वायर रूट 3/2 जे कैप हो गया। रिवर का वेलोसिटी 2 आई कैप, थोड़ा सा मैथमेटिक मेथड लगाओ, ये आ रहा है -1/2 आई कैप, -1/2 आई कैप और प्लस 3 स्क्वायर रूट 3/2 जे कैप, ये आ गया तुम्हारे पास VS। बेटा क्लियर हो गया कि नहीं? बच्चों क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट अच्छे से?
अब देखो ये Vs आ गया, बस अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। क्या करना है इसमें, कुछ भी नहीं है अब तो। अब हमें बोला गया व्हाट इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर। टाइम टू क्रॉस रिवर निकालने के लिए तुम्हें टाइम जो निकालना होता है वो करना होता है नो डाउट डिस्टेंस बाय स्पीड। अब रिवर को क्रॉस करने के लिए जो उसका विड्थ होता है बेटा, सिर्फ उसी को करना है। ये वाला विड्थ है जो, ये 0.5 किलोमीटर दे रखा है या 500 मीटर। तो बच्चों इस तरफ कितना स्पीड तुम ऑलरेडी लिख चुके हो, ये जे कैप वाला स्पीड आएगा, इसका जे कैप वाला स्पीड ये वाला। तो कितना आएगा बेटा, डिस्टेंस तुम्हारे पास 0.5 है डिवाइडेड बाय 3√3/2। तो ये बेटे आ गया 1/3 आवर्स। बच्चों क्लियर हो गया बच्चों? और बेटा ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर कितना आएगा? ये नो डाउट तुम फिर से एक्स ही लिखते हो, और स्विमर के लिए एक्स एक्सिस में कितने स्पीड है 1/2, 1/2 माइनस के साथ 1/2, तो कितना आ गया ये 1/2 इंटू 1/3√3 है ना बेटा। 1/2 स्पीड आया ना, तो ये आ गया कितना 1/6√3। अब इसका मीनिंग समझो, ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब पता क्या है बच्चे? नेगेटिव का मतलब ये है कि ना ये ऐसे स्विम कर रहा है तो ये ऐसे इधर पहुंच जाएगा, इससे रीजन से लेफ्ट, रीजन से राइट आता तो पॉजिटिव, लेफ्ट आता तो नेगेटिव। ये नेगेटिव आने का मतलब ये लेफ्ट साइड पे चला गया। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला बच्चों? ओके यहां पे एक चीज का कॉन्सेप्ट तुम लोग हमेशा ये चीज को नोट ही कर लो कि फॉर मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो रिवर की स्पीड से या वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और फॉर नो ड्रिफ्ट इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ Vs वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों ने इसका नाम एक्स एक्सिस और इसका नाम वाई एक्सिस लिखा हुआ है, ऊपर जो पढ़ा था उसी को कंक्लूड कर रहे हैं, मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? एक हमारे पास और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एन एयरप्लेन flies towards west at 240 km/h and after 1 hour it is at a position which is 300 km west and 80 km south from its starting point. स्टार्टिंग पॉइंट से ये इसकी पोजीशन है। तो हमें बोलना है फाइंड द स्पीड ऑफ विंड।
एंड डायरेक्शन। तो बच्चों ये एयरप्लेन और एयर और रिवर एंड बोट, ये दोनों चीजें सेम ही हो जाती है। बोट में बोट रिवर प्रॉब्लम में बोट जो रोल है वो एयरप्लेन है, और जो वाटर है वो एयर है, बस यही चीज है। अब इसको सॉल्व करने का एक बड़ा इजी मेथड है। देखो, नो डाउट जल्दी जल्दी से तुम ये ड्रॉ कर दोगे बेटा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये वेस्ट की साइड जा रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है। ये वेस्ट वाली साइड पे जा रहा है, और 1 आवर के बाद जब देखा गया, 1 आवर के बाद जब देखा गया तो ये यहां पे मिला, जो प्लेन था यहां पे मिला। अब ये जो यहां पे मिला बेटे, ये तुम्हें दे रखा है कि ये 300 किलोमीटर यहां से, और यहां से 80 किलोमीटर पर 1 आवर के बाद। तो बच्चों यहां पे तुम ये चीज भी समझ पाओ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान से समझ पाओ कि अगर प्लेन जो था बेटा, ऑलरेडी जो प्लेन था तुम्हारे पास, जो प्लेन था तुम्हारे पास, उसका जो स्पीड था बेटा विद रिस्पेक्ट टू विंड, वो ऑलरेडी 240 था। तो अगर विंड ब्लो ना कर रही होती तो उसको कितना टाइम लगता, 1 आवर के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करता, 240 किलोमीटर करता, तो यहां तक पहुंचता, 240 तक। पर अब उसकी लोकेशन यहां ना होते हुए यहां पे है। तो यहां पे इसका मेन मोटिव आने का कारण ही क्या होगा कि विंड जो है वो इस तरफ बह रही है। बच्चों समझ गए मेरा पॉइंट? बच्चों समझ गए मेरा पॉइंट? तो मैं इसमें ये बोल पाऊंगा कि ये जो हमने ये ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल, बेसिकली तुम्हारे पास ये जो है ये विंड का वेलोसिटी है, और ये तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है। तो जब तुम वेलोसिटी ऑफ विंड निकालोगे तो आप ये देख पा रहे हो बेटा, ये टोटल 300 था, पर ये इधर को 60 किलोमीटर और आ रहा है। तो इट मीन्स कॉम्पोनेंट ऑफ द विंड वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो है, इसका नाम तुम एक्स एक्सिस लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका नाम वाई लिख लो प्लस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 60 आ गया किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ द विंड अलोंग वाई एक्सिस कितना आ गया, अब वाई एक्सिस में वो यहाँ पे आ गया 80 किलोमीटर, 80 कितने घंटे में, 1 घंटे में, तो ये आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। पहले इसको सॉल्व करने का तरीका, हमने सिर्फ विंड, अगर अकेला प्लेन लेते तो 240 आंसर आता अलोंग एक्स, पर विंड का कंट्रीब्यूशन है तो विंड के कंट्रीब्यूशन को सेग्रीगेट कर दिया। सेग्रीगेट करने के बाद जो बच गया वो विंड का कॉन्सेप्ट था। तो इस वजह से जब तुम विंड का वेलोसिटी निकालोगे कि कितना है स्पीड इसका, तो 60 का स्क्वायर प्लस बेटे 80 का स्क्वायर जो कि 100 किलोमीटर पर आ रहेगा। और जब तुम इसके डायरेक्शन के बारे में बात करोगे बेटा, तो उसमें tan बीटा या एंगल बीटा लिख लीजिए, तो वो 80/60 मतलब 4/3 आएगा। और ये तुम्हें पता ही है बेटा, ये 4/3 आने का मतलब क्या होता है, ये 4 है, ये 3 है, ये नो डाउट 53 है ना। तो ये बीटा बेटा आ गया 53। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया?
बच्चों क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट बेटा? ओके, तो ये काफी हद तक हमारे इसके कॉन्सेप्ट से जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब देखो छोटे से पॉइंट्स हैं आगे हमारे पास, देखिए देखो अब हमारे पास ना एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आता है बेटा कि अगर अब ये रिवर वाला का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब फाइनली कंक्लूडिंग हम करने वाले हैं इसको, फिर ये फिनिश हो गया हमारा टॉपिक। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। मान लो बच्चों तुम्हें वीएक्स ग्राफ बनाया या वीएस ग्राफ, अब ये नया कॉन्सेप्ट है, न्यू एनालिसिस, न्यू एनालिसिस, ठीक है। वीएस ग्राफ है बच्चे, तो मान ले बेटा तूने ना ये ग्राफ बनाया, यहां पे तूने एस लिखा या एक्स लिखा, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं बेटा। और बेटा मान ले तुम्हारे पास ना ये ग्राफ जो है कुछ ऐसे करके है, वैसे मैं बना रहा हूं, कुछ भी ग्राफ कुछ भी आ सकता है, आपका मन है ये नहीं बनाना कुछ और बना लो, कोई टेंशन नहीं है, पर समझना बड़ा जरूरी है पॉइंट। अब देखो करना क्या है, ये बात तो श्योर होगी कि ये वीएस ग्राफ है, मैं ना चलो एक्स लिख देता हूं, ये वीएक्स ग्राफ है। तुम लोगों ने एक पॉइंट मार्क किया, मेरे साथ साथ करते जाना, ये चीज जल्दी जल्दी करना। हमने एक पॉइंट मार्क किया और मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि इसके टेंजेंट में है, ये टेंजेंट में है, और ये एंगल आ गया थीटा, ठीक है बच्चे। और एक लाइन बेटा तूने ना, ये जो लाइन तूने बनाई है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे बना दें। अब यहां पे जो तूने लाइन बनाई है इसके एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करो ऐसे करके, ये वाली, ये लाइन ड्रॉ करो जो कि इसके नॉर्मल है, और यहां से एक लाइन को ऐसे, ये जो एक्स एक्सिस है इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करो, और ये एंगल थीटा है। बच्चों अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, याद है, बताया हुआ है ना। एक लाइन ये, एक लाइन ये, एंगल थीटा, एंगल थीटा। एंगल थीटा, और इस लाइन का परपेंडिकुलर ऐसे, और इस लाइन का परपेंडिकुलर इसी पॉइंट पे ड्रॉ करोगे तो ऐसे। तो अगर ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। बच्चों अब तो क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, ये वाला रेखो डायग्राम सेम है, ओके। अब फाइनली जो तुम्हें समझना है वो पॉइंट देखो, देखना बेटा। मैं जैसे यहाँ पे एक्स लिखा था हमने, पोजीशन था ये, मान लो ये जो ट्रायंगल मैंने बनाई इसका ये वाला लेंथ जो है, मान लो बेटा ये एक्स नॉट है, और ये जो पी पॉइंट मैंने बनाया जहां पे टेंजेंट बनाया था रेड वाला टेंजेंट,
जो वेलोसिटी को कट कर रहा है ये वी नॉट है, ये वी नॉट है। तो तुम यहां पे जब tan थीटा की वैल्यू को ढूंढ रहे हो तो कितनी आ रही है, एक्स नॉट बाय वी नॉट। समझ रहे हो मेरा पॉइंट, समझ रहे हो मेरा पॉइंट। और तुम लोगों को यह भी पता है बच्चों कि ये tan थीटा बेसिकली dy बाय dx है। अब ये आने वाले टाइम में बहुत फ्रीक्वेंट कॉन्सेप्ट है यूज होने वाला। तो dy बाय dx यहां पे x नॉट बाय वी नॉट है। हमें पता है एक्सेलरेशन जब फंक्शन ऑफ x दिया जाता है बच्चों तो वो v dv बाय dx होता है। अब v का नाम तुम v नॉट रखोगे और यहां पे तुम्हारे पास dv है, तो dv बाय dx की वैल्यू तुमने निकाल दी x नॉट बाय वी नॉट कट गया, तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है बेसिकली वो x नॉट के बराबर आया। अब ये जो तुमने x नॉट ग्राफ में ये बनाया ना बेटा, अब ये जो ग्राफ तूने बनाया ना बच्चे, ये वाला ग्राफ, ये बेसिकली बेटा ये 90 डिग्री था इसका। तो ये दो लाइंस जो तूने बनाई है कि ये लाइन एक ये लाइन, ये 90 डिग्री वाली लाइंस है। तो ये जो नॉर्मल बनाया इस एक्स नॉट का नाम तुम सब नॉर्मल रखते हो। इस एक्स नॉट का नाम तुम क्या रखते हो, सब नॉर्मल। तो तुम ये बोल सकते हो कॉन्सेप्ट में कि फॉर Vx graph acceleration can be determined by the subnormal, which is here x naught। और x naught आया कैसे बेटा, x naught आया कैसे, यहां से लाइन ड्रॉ की यहां तक और यहां से ये लाइन ड्रॉ करी यहां तक। लॉजिक बोले तो एक ये कोऑर्डिनेट्स और एक ये कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिफरेंस तुम्हारे पास एक्सेलरेशन देगा अगर वो Vx ग्राफ है। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? देखो जैसे मान लो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, ये कोई Vx ग्राफ है, ऐसे यहां से तुमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बेटा, ये दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट्स 2,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स 3,0 और ये 90 डिग्री है, ये P पॉइंट है और ये Q आ गया, ये R आ गया, ये ओरिजिन आ गया। तो तुम्हें बोला गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द Vx ग्राफ जो तूने ड्रॉ किया है। तो तू बच्चे सिंपल सॉल्यूशन देगा कि इनके x कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो डिफरेंस है, इसका x कोऑर्डिनेट 3x का x कोऑर्डिनेट 2 है, तो इसका एक्सेलरेशन 3 - 2 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कभी भी तुम्हें, कभी भी ये बच्चों याद करना, ये चीज कॉन्सेप्ट है, कभी भी तुम्हें बोला जाए एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, कभी बोला जाए एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, मान लीजिए y तुम्हें फंक्शन ऑफ x दे रखा है। इसको याद रखना बेटा बहुत फ्रीक्वेंट है, फिजिक्स में बहुत बार यूज होता है। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए या एवरेज वैल्यू ऑफ y निकालने के लिए इसको ऐसे भी लिख देते हैं या y बार ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये बेटा फॉर्मूला होता है इंटीग्रल y dx बाय द इंटीग्रल dx। बोले तो इंटीग्रल f of x dx फ्रॉम x1 to x2 बाय इंटीग्रल dx फ्रॉम x1 to x2। नो डाउट ये जो नीचे आएगा ये डेल्टा x ही आएगा, जो बेसिकली x2 - x1 होगा। ये और ये कॉन्सेप्ट भी नोट कर लीजिए बेटा, ये तुम लोग प्रूव भी कर सकते हो।
अगर y जो है वो लीनियर फंक्शन है, y इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ x, मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू x, कुछ ऐसा, तब जो एवरेज वैल्यू रहती है बेटा वो हमेशा इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू बाय 2 होती है। याद है वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो हम लोगों ने क्लास में किया था, यहाँ पे u स्पीड था, यहाँ पे v था, तो इसका एवरेज स्पीड क्या लिखा था, v प्लस यू बाई 2 करा था ना हमने बच्चों? यस सर। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखिए, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक ग्राफ है हमारे पास जो कि एक हमारे पास ग्राफ है जो कि इधर हमने प्लॉट किया है, पर यहाँ पे बच्चों एवरेज वेलोसिटी को प्लॉट किया हुआ है और यहाँ पे बच्चों टाइम को प्लॉट किया हुआ है, और ये स्ट्रेट लाइन दे रखा है tan थीटा, ये थीटा दे रखा है। तो हमें बोला गया फाइंड एक्सेलरेशन। अब याद रखो ये एवरेज वेलोसिटी दिया गया है, अगर ये सिंपल वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो एक्सेलरेशन सीधी आ जाती tan थीटा, तो एक्सेलरेशन सीधी आ जाती tan थीटा, पर ये सीधा नहीं आएगा, ये एवरेज वेलोसिटी दे रखा है। तो हमें पता है बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस ए टी होता है, और अभी तुम्हें बताया गया अगर किसी का भी तुम एवरेज वेलोसिटी निकालते हो तो क्या होता है, इंटीग्रल वेलोसिटी। अब यहाँ पे टाइम है तो टाइम के साथ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बेटा ये 0 से शुरू किया t टाइम तक, और ये वेलोसिटी तुमने मार्क किया भी, और इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी भी 0 है, u भी 0 है। तो पहले तुम तो वैल्यू पुट करो फिर देखेंगे, पहले जनरलाइज कर लो, v का वैल्यू पुट कर दो, u प्लस ए टी पुट कर दोगे ना वैल्यू इसमें, तो ये आ जाएगा u डी टी प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाएगा बेटा t डी टी बाय डी टी। इसकी इंटीग्रेशन 0 से t आ जाएगी बेटा, इसकी इंटीग्रेशन भी 0 से t आ जाएगी, तो इसकी इंटीग्रेशन भी 0 से t आ जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी जो आएगा ना बेटा वो आ जाएगा u, dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, ये आ जाएगा a, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय ये dt का इंटीग्रेशन फिर से t 0 से t, ये आ रहा है बेटा u प्लस ये बेटा ut आ जाएगा ना प्लस a t स्क्वायर बाय 2 बाय t। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया बेटे u प्लस ए टी बाई 2, और हियर तुम लोग देख पा रहे हो बच्चों u जो है 0 है t 0 पे, पहली बात, और डायग्राम में देख पा रहे हो जो tan थीटा आ रहा है तुम्हारे पास वो एवरेज वेलोसिटी बाय t आएगा। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे देख पा रहे हो ये तो टर्म 0 हो गया, तो tan थीटा कितना आ गया a बाय 2, तो यहाँ से a कितना आ गया 2 tan थीटा। बच्चों क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट?